नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि कब है 2026 में। और महाशिवरात्रि से पहले बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कर लीजिएगा। तो कौन कौन सी बातें हैं, किन किन बातों का ध्यान रखनी है, और भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और महाशिवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, महाशिवरात्रि बहुत ही पावन और पवित्र जो व्रत है, दिन है। और इस दिन माता पार्वती और शिव जी के विवाह के वर्षगांठ का दिन है, सालगिरह है। तो हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में ये मनाया जाता है। फाल्गुन महीने की शिवरात्रि है। तो आपको बता दूं, देखिए इस साल 2026 में कब है? 15 फरवरी को दिन पड़ा है रविवार। रविवार के दिन महाशिवरात्रि है, ठीक है। तो आप लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा जो रविवार को हम नहीं करते, वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, शिवरात्रि से पहले आप लोग प्लानिंग कर लीजिएगा। पहला प्लानिंग क्या है कि बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी मासिक शिवरात्रि का हमें व्रत उठानी है और कौन सा व्रत महिलाओं के लिए ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए, मैं किसी एक व्रत का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मासिक शिवरात्रि ऐसा व्रत है ना, हर महीने की जो शिवरात्रि है, जिसको तेरस के नाम से भी हम जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा व्रत है। और हमारे घर में जैसे प्रदोष का व्रत नहीं होता है, लेकिन प्रदोष का व्रत हम कैसे करते हैं मैं डिटेल वीडियो बताकर मतलब डाल चुकी हूँ, शिवरात्रि के लिए भी डाल चुकी हूँ। तो हम लोग शिवरात्रि का ही व्रत करते हैं, संतान के लिए और घर के सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है शिवरात्रि का व्रत करना हर महीने का। तो जो लोग भी अगर शिवरात्रि का व्रत इच्छुक है, या प्रदोष का व्रत, या शिव जी का कोई भी व्रत आप करना चाहते हैं, आप लोग प्लानिंग कर लीजिएगा। इस महाशिवरात्रि से आप लोग तेरस का व्रत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। ये पहला कर लीजिएगा महाशिवरात्रि का। उसके बाद जो अगला आएगा कृष्ण पक्ष का ही करते हैं। तो फाल्गुन महीने से ही हम उठाते हैं शिव जी का कोई भी व्रत, और कृष्ण पक्ष का करते हैं। तो आप लोग जो दोनों पक्षों का करेंगे, ऐसे दोनों पक्षों का तो नहीं करते शिवरात्रि, एक ही पक्ष का करते हैं, केवल कृष्ण पक्ष का। तो आप लोग प्लानिंग कर लीजिएगा। इस महाशिवरात्रि से पावन दिन आपको नहीं मिलेगा, आप लोग उठा लीजिएगा जो भी शिव जी का व्रत आप लोग उठाना चाहते हैं, ठीक है। शिव जी का व्रत कृष्ण पक्ष का ही करनी चाहिए हमें। चलिए आगे आपको बता दूं कि रविवार का दिन पड़ गया है और उधर शनिवार। तो शनिवार के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा, या तो शुक्रवार को धो लीजिएगा। उसके बाद गंगा जल मिलाकर आप लोग स्नान कर लीजिएगा, या सिर के ऊपर से केवल स्नान करके भी आप लोग बाल धोकर मतलब बिना शैम्पू साबुन का आप लोग शिव जी की पूजा कर सकते हैं। रविवार का दिन पड़ा है, कुछ इमरजेंसी हो जाए कि धोना ही धोना है, तभी भोर में आप लोग धो लीजिएगा, वरना व्रत के दिन अगर ना धोए तो अच्छा है। लेकिन लोग धोकर ही शिव जी की पूजा करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर शुक्रवार को धो लेते हैं तो केवल बालों के ऊपर से पानी डाल के आप लोग बाल धोकर जाकर सज संवर के हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए। महाशिवरात्रि है, माता पार्वती का वर्षगांठ का दिन है, विवाह का। तो हमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनानी है दोस्तों। तो आप लोग भी सज संवर के शिव जी की पूजा घर में कर रही है तो भी, बाहर मतलब शिवालय जा रही है तो भी, और पैरों में महावर वगैरह जरूर लगा लीजिएगा। बाकी दिन आप लगाएं या ना लगाएं, तो इस प्रकार से हमें करनी है। रविवार का दिन पड़ गया है तो घर में सभी के बाल बच्चे, हस्बैंड तो घर में ही रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा, अगर छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी शिवरात्रि का व्रत पुरुष महिला बड़े जो बच्चे हैं, जो मान लीजिए एकदम ना समझ है, छोटे बच्चे हैं, वही बस केवल व्रत नहीं रखते, लेकिन दुनिया में सभी लोग इस हर राज्य में इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और व्रत भी रखते हैं। और ये फलाहारी व्रत है तो सभी को रखनी चाहिए। केवल अगर प्रेग्नेंट महिलाएं ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। पूजा पाठ कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, लेकिन आप व्रत ना रखे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे कंडीशन में नहीं रखनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी शारीरिक क्षमता ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तब आप लोग रख सकते हैं। और मासिक धर्म वाले तो देखिए वो लोग केवल पूजा नहीं करेंगे, लेकिन व्रत चाहे तो रख सकते हैं। बाल वगैरह आप लोग धो लीजिएगा, क्योंकि रविवार का दिन है तो ऐसी स्थिति में धो सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, लहसुन प्याज किसी के लिए भी हमें घर में नहीं बनानी चाहिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो व्रत ही रहता है, लेकिन घर परिवार में मान लीजिए किसी के लिए भोजन भी बनाना है तो महाशिवरात्रि के दिन आपको लहसुन प्याज नहीं डालनी चाहिए भोजन में, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला आपको नियम बता दूं महाशिवरात्रि से पहले कि मान लीजिए जो लोग भी, कुछ बहनें बोली दीदी हम लोग शिवलिंग क्या खरीद सकते हैं, तो देखिए आप अपने घर में मिट्टी लाकर रख लीजिए गमला के साथ, जो कि मैं सामान में आपको समझा चुकी हूँ। आप वैसे शिवलिंग बनाकर घर में भी पूजा कर सकते हैं और शिवालय जाए तो अति उत्तम है। तो आप देख लीजिएगा, वैसे भी करके फिर उसको विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शिवलिंग खरीद रहे हैं तो देखिए शिवलिंग का मतलब अभिषेक वगैरह करना पड़ता है, लेकिन मान लीजिए बहुत सारे लोग घर में रखते हैं तो आप चाहे तो खरीद के ला सकते हैं महाशिवरात्रि से पहले। और लोग खरीदते भी हैं तो आपकी अपनी इच्छा, अगर रखना चाहते हैं तो लाकर रख सकते हैं। घर में विधि विधान से पूजा कीजिएगा, फिर सामान में प्रतिदिन कीजिएगा, तो आप लेकर रख सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं रखते हैं कि प्रतिदिन हमारे घर में अभिषेक का नियम है, तो उतना सब करें ना कर पाए, बाहर रहते हैं, कहीं जाते आते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर आप लोग प्रतिदिन अभिषेक करना चाहते हैं तो आप लोग लाकर रख सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और शिव जी का अभिषेक करने के लिए दोस्तों कच्चा दूध मिले तो अति उत्तम है, गाय का या पैकेट का या जो भी, या आप लोग गंगा जल पहले ही खरीद कर रख लीजिएगा, क्योंकि गंगा जल से भी हम शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। तो अगर मिले ऑनलाइन वगैरह मंगाकर घर में जरूर गंगा जल रखिए। उस दिन भी अपने घर में छिड़काव कर लीजिए। हर बरस के दिन, पूजा पाठ के दिन अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है जैसे गंगा मैया बढ़ रही है ना, बढ़ियाती है, जो हमारे में ये भाषा बोलते हैं, कि वैसे ही हमारे घर में भगवान करे कि सुख समृद्धि, सभी लोग निरोग रहे, सही रहे, स्वस्थ रहे, और इसी प्रकार से हमारे घर में बढ़ोतरी होती रहे। तो आप लोग जरूर मंगा कर रख लीजिएगा। हर
पूजा पाठ में अपने घर में मतलब धूप करनी चाहिए, आहूत घर में जलाकर, और गंगा जल का छिड़काव जरूर करनी चाहिए। ठीक है। और अगला नियम दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए रविवार को पड़ने की वजह से महाशिवरात्रि आप लोग बेलपत्र वगैरह एक दिन पहले ही, भांग धतूरा जो भी फूल पुष्प एक दिन पहले ही लाकर रख लीजिएगा, और उस दिन बेलपत्र वगैरह ना तोड़ें, क्योंकि रविवार का दिन है। रविवार के दिन, मंगलवार के दिन तुलसी जी को भी नहीं तोड़ते और बेलपत्र भी नहीं तोड़ते, सोमवार को भी लोग नहीं तोड़ते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं से मिल जाए तो पहले ही लाकर रख लीजिएगा, लेकिन भूलिएगा मत, नोट कर लीजिएगा उस दिन आप लोग रविवार को तो कभी ना तोड़े बेलपत्र। ठीक है। और अगला ध्यान क्या रखनी है, जो भी गर्भवती बहनें हैं ध्यान रखेंगी, शिवलिंग को स्पर्श ना करें। शिवलिंग की पूजा दूर से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में हमें शिवलिंग स्पर्श नहीं करनी चाहिए। फोटो प्रतिमा से आप लोग पूजा पाठ कर सकती हैं। और जिनके घर में फोटो नहीं है, आप लोग ये भी पूछते हैं कि नया ले सकते, तो जी आप नया शिव जी का फोटो जरूर अपने घर में रखिए। एक रूम है तो भी हमें पूजा का एक मंदिर, जैसे भी आप कार्डबोर्ड से भी मंदिर बनाकर उसमें भगवान को, जितना आपकी शक्ति है, हैसियत है, लेकिन मंदिर जैसा अपने घर में किसी कोने में, किसी दीवार पर हमें जरूर रखनी चाहिए। उसके ऊपर पतला सा कपड़ा डाल के रखिए, पर्दा डाल के रखिए, लेकिन बिना मंदिर का घर नहीं होता। छोटा रखिए, कार्डबोर्ड का रखिए, प्लाई से बनवा लीजिए, रेडीमेड ले लीजिए, लेकिन रखिए जरूर, बिना मंदिर का घर नहीं होता। जब हमारा मन अशांत होता है तो भगवान के सामने ही जाकर अपना दुख बोलते हैं या अपना मन हल्का करते हैं, तो जरूर आप लोग रखिए। एक फोटो भी भगवान का रखिए, लेकिन रखिए जरूर। अगर 5 देवी देवताओं का फोटो रखे तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो किसी एक देवी देवता का भी फोटो जरूर रखिए। मैं हर प्रकार के वीडियोज डाल चुकी हूँ कि कौन से हमारे 5 देवता हैं जिनकी फोटो हमें मंदिर में रखनी चाहिए। आप तो चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको बता दी। और दोस्तों इस व्रत में फल में क्या क्या खाते हैं उसके लिए तो वीडियो डाली हूँ, लेकिन फलाहारी हर चीज आप लोग खा सकते हैं। दूध, दही, साबुदाना, फल फ्रूट जो चाहे खा सकते हैं। केवल शिवलिंग का ध्यान रखिएगा कि हमें प्रसाद नहीं खानी चाहिए शिवलिंग के ऊपर का। ठीक है। और तुलसी जी को भी आप लोग दूर से प्रणाम पूजा पाठ कर लीजिएगा, लेकिन मान लीजिए तुलसी जी अगर मुरझा रही है तब ऐसी स्थिति में जल वगैरह डालिएगा, वरना रविवार के दिन जल मत सींचिएगा। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे हो सकता है तो भगवान को जैसे जल चढ़ा के अभिषेक करके ही हमें जल ग्रहण करनी चाहिए। तो जितना सुबह हो सके आप लोग मंदिर जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि मेडिसिन वगैरह लेना है या कुछ प्रॉब्लम है, पानी के बिना नहीं रह सकते, तब ऐसी स्थिति में आप लोग पी लीजिएगा, बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा। पानी पीकर भी आप लोग अभिषेक कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। सोचिए महाशिवरात्रि से पहले ये सब बातें आपको समझा दूं। और जिनको भी किसी मनोकामना के लिए अगर मान लीजिए कि कुछ उपाय आप लोग पूछते हैं, तो ये उपाय तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों आप लोग कोई भी फल छोड़ने का संकल्प लीजिएगा, फूल पुष्प हाथ में लेकर, और भगवान के सामने संकल्प लीजिएगा कि आज से इस फल का मैं त्याग करता हूँ, करती हूँ, और अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 साल तक आपको नहीं खानी है वो फल। उससे बने हुए जैम, जेली, अचार, कुछ भी शरबत आपको नहीं खानी है, बचानी है, ध्यान रखनी है। 1 साल के बाद ही आपको खानी है। तो ये उपाय भी कर लीजिएगा। जो लोग नए जुड़ते हैं वो उपाय पूछते हैं, तो ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली उपाय है दोस्तों, सोच के रखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग जरूर कर लीजिएगा और भगवान के सामने वो पुष्प छोड़ दीजिएगा, या आप चाहे तो घर भी ला सकते हैं। ठीक है। हाथ में संकल्प लेकर उस फल का त्याग करनी है। तो 1 साल तक इंतजार आपको जरूर करनी है। कई बार ये वीडियो मतलब मैं ये उपाय बता चुकी हूँ कई वीडियोज में, लेकिन नए लोगों के लिए ये उपाय बता रही हूँ। महाशिवरात्रि के दिन आप लोग कीजिएगा। और जो भी बहनें शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहती है आप लोग उठा लीजिएगा। मान लीजिए कि बीच में 2-2 व्रत लगातार पड़ जाते हैं, तो आप लोग जैसे स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उठा लिए तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे आज शिवरात्रि है तो कल तीज पड़ जाता है, करवा चौथ पड़ जाए, छठ पूजा पड़ जाए, तो ऐसे में आप लोग छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम उठा लिए तो छोड़ ही नहीं सकते। और एक आप लोगों का एक और प्रश्न है, एक बहन का कि दीदी जैसे रविवार के दिन महाशिवरात्रि है और मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ, तो मैं कैसे करूं? तो देखिए बहन, आप चाहे तो दोनों रख सकती हैं, टोटल आपके शारीरिक क्षमता के ऊपर है। अगर नहीं रहा जाता है तो आप सोमवार का व्रत स्किप कर सकती हैं। अगर संख्या में कोई मन्नत नहीं मांगी है तो आप छोड़ भी सकती हैं। और आप चाहे तो फलाहार भरपूर खा पी के दोनों व्रत कर सकती हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है, आप देख लीजिएगा। और अगला ध्यान दोस्तों आपको क्या रखनी है, शिवरात्रि में महिलाएं लगती हैं बहुत सारा मतलब सजने संवरने, तो आप सजिएगा संवरिएगा, लेकिन ज्वेलरी वगैरह बहुत सारा पहनकर आप लोग मंदिर मत जाइएगा। हमेशा से मैं आपको जब से यूट्यूब पे आई समझाती हूँ कि भीड़ भाड़ में बहुत सारा गहना लेकर ना जाए, क्योंकि आजकल युग जमाना बहुत ही खराब है दोस्तों। तो आप लोग घर में पहनकर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारा मतलब गहना पहनकर ना जाएं। ठीक है। और कभी भी मंदिर में किसी से हमें गुस्सा वगैरह नहीं करनी है। जैसे भीड़ भाड़ है उस हिसाब से सबके लिए समय देनी है। ऐसा नहीं कि हम ही बैठ गए और दूसरे को हम करने ही नहीं दे रहे हैं कि हम इतने घंटा तक हमें पूजा करें, तो उससे आप पुण्य नहीं, उसके मतलब लाभ नहीं मिलेगा, आपको हानि मिल जाएगा। तो सभी को मौका दीजिए पूजा पाठ करने का। ऐसा नहीं कि हम ही शंकर जी को पकड़ लिए, शिव जी को छोड़ेंगे ही नहीं, 2 घंटा हम ही करेंगे पूजा। तो ऐसा सब सोच लेकर मंदिर हमें नहीं जानी है। ठीक है। और अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि आप लोग गठबंधन वगैरह भी कर सकती हैं। तो रक्षा सूत्र वगैरह पहले ही खरीद कर मंगा लीजिए। धोती से भी गठबंधन कर सकते हैं, साड़ी से भी कर सकते हैं, और रक्षा सूत्र से लड़कियां भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि भगवान का उस दिन विवाह का वर्षगांठ का दिन है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।